हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9th के इस क्लास में जो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, ACBD दिए हुए हैं, है ना। इस क्वाड्रिलेटरल में एक चीज है A, C, B और D, ये इसके बराबर दिए हुए हैं और ये इसके बराबर दिए हुए हैं। ये इसके बराबर नहीं दिए हुए हैं, ये इसके बराबर प्रूफ करके हमको लाना है, जबकि ये एंगल इस एंगल के बराबर दे दिए हुए क्वेश्चन में। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल्स टू AD। फिर कह रहा है AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट हमको साबित करनी है। व्हाट कैन वी से अबाउट BC एंड BD। हमने उस दिन आपको बताया भी था कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें गिवन पार्ट से कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट से फाइंडिंग पार्ट हम मालूम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, तस्वीर से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, ADB, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अब जो इन दोनों ट्राइंगल के पार्ट्स इक्वल हैं उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AD, AC इज इक्वल्स टू AD, क्या है ये गिवन हो जाएगा। फिर एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, DAB, ये भी बाइसेक्टर दिए हुए हैं। AB इज बाइसेक्टर लिख सकते हैं या गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन AB इज बाइसेक्टर, ठीक है। फिर AB इज इक्वल टू AB, कॉमन इन बोथ हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AB, कॉमन बाई, यहां पे हम देखेंगे कि दो साइड के बीच का एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल है, तो कौन सा लगेगा, एंगल बीच में रहेगा और दोनों तरफ इसके साइड हमने लिया है, बाई SAS ट्राइंगल। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से जाएंगे जो क्वेश्चन में हमको दिए हुए हैं, ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, क्या साइन है, कॉन्ग्रुएंट, ABD ट्राइंगल ABD, क्लियर। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बाई CPCT, क्या लिखेंगे, बाई CPCT, हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए जो फाइंडिंग पार्ट है वो फॉलो कर रहे हैं। बाई CPCT क्या जाएगा, BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल्स टू BD, यही हमको कहना। व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD, तो BC एंड BD आर इक्वल, क्या लिखेंगे, BC एंड BD आर इक्वल। ठीक इसी तरह अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे A है, B है, D है और C है। यहाँ पे ये दिया गया हुआ है, ये साइड हमारा इस साइड के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, AD किसके बराबर है, BC के बराबर दिया हुआ है ना। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB ये पूरा एंगल CBA के बराबर दिए हुए हैं, है ना। हमको साबित करनी है कि ABD कॉन्ग्रुएंट है BAC के, ABD इसको आप ले लीजिएगा और इसे ले लीजिएगा, ABD BAC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी। यहाँ पे आप लीजिएगा AD इज इक्वल टू BC,
फिर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए बी डी बी ए सी। फिर एंगल ए बी इज कॉमन इन बोथ, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन इन बोथ। सेम ऐसे ही चलेगा, ए डी बी सी, एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन बाई एस ए एस, सेम वैसे ही लिखेंगे। फिर हो जाएगा इसका करस्पोंडेंट ये है ना, और इस साइड का करस्पोंडेंट ये है, इस वर्टेक्स का करस्पोंडेंट ये है, तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बी ए सी हो गया जो हमको प्रूफ करना था। या डी ए बी सी बी ए, डी ए बी सी बी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाई सिंपलिसिटी हम दोनों लिख देंगे, साइड भी और एंगल भी इक्वल हो जाएगा। फिर अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स है, इस लाइन पे इक्वल परपेंडिकुलर्स लिए गए हैं, BC और AD। क्या लिए गए हैं? BC और AD। लाइन है हमारा AB, यहाँ पे C हो जाएगा और यहाँ पे D हो जाएगा, ये हमारा वो है। इक्वल परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, ये साइड इस साइड के बराबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा यहाँ पे कौन सा रूल रहेगा? AAS, एंगल एंगल साइड। क्या हो जाएगा? AAS। ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे? यस, CD बाइसेक्ट AB। CD जो है AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो है इसके बराबर है, यही हमको प्रूफ करके लाना है। CD बाइसेक्ट AB हमको प्रूफ कर देना है, ये इसके बराबर है, प्रूफ करके ले आएंगे। किससे? AAS से हो जाएगा। फिर अगर हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, किस पे आते हैं? चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस अपोजिट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। ये क्या है? P है और ये Q है, ये दोनों पैरेलल दिए गए हैं और इन दोनों को काट रहा है यहाँ पे, इसका नाम दिए हुए A और C। क्या दिए हुए? AC। यह हो गया P और Q, तो PQ तो हम लिख चुके हैं। दूसरा है यहाँ पे L और M। क्या है? L और M। फिर इसमें अपोजिट में दे दिए हुए हैं D और B। अब हमको यहाँ पे साबित करना है कि ABD और CDA, ABD ABC, क्या साबित करना है? शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट CDA, ABC कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जब पैरेलल हुआ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये दोनों जब पैरेलल हुआ तो ये एंगल दोनों हमारा इस दोनों एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे P पैरेलल Q, यहाँ पे L पैरेलल M, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों में रहेगा। ये कॉमन इन बोथ हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन इन बोथ। अब यहाँ पे हमारा फ्रेम बन रहा है एंगल साइड एंगल, फिर उसी तरह से एंगल साइड एंगल। ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, दोनों बराबर बराबर साइन दिए हुए हैं। तो ASA, किससे? AS से। ये दोनों क्या हो जाएगा? एंगल साइड एंगल, ASA एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस सिर्फ कॉन्ग्रुएंट करके साबित करके छोड़ देना था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं तो 5 भी आपका बाइसेक्टर दिए हुए है, आप आसानी से बना लीजिए। 6, 7 अगले रोज इसमें से देखेंगे, 6, 7, 8 में से जो आपको डिमांड होगा वो बताएंगे। हालांकि नहीं भी होगा फिर भी हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कीजिए, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। क्लियर? तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।